हाय स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कुछ समीकरणों को संतुलित करेंगे जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। उन समीकरणों को संतुलित करना बताएंगे। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें ध्यान पढ़िए और उसके बाद इसको लिखना है और संतुलित करना है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। कुछ सब दिए गए हैं और इनको जो है रासायनिक अभिक्रिया में लिख करके संतुलित करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं, इसका जो फार्मूला होता है नाइट्रोजन गैस का वो N2 होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करता है H2, इससे संयोग करता है, किसका निर्माण करता है? अमोनिया का निर्माण करता है। NH3 का क्या करता है? निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा, क्या बनाता है? अमोनिया। अब इस ये हो गया हमारा। अब इसको हमें क्या करना है? संतुलित करना है। देखिए नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2, और इधर कितनी है? समीकरण के दाएं पक्ष में एक ही नाइट्रोजन है। तो इस नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए इस दाएं पक्ष में हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 पूरी होगी। अब हाइड्रोजन को संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ है 2, यहाँ है 3 दूनी 6। तो यहाँ पर इसको यहाँ 3 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो समीकरण है ये हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये पहला था। इसके बाद दूसरा है इसी में, और ये जो होता है ये हम जानते हैं कि ये जो होती है आयरन की उपस्थिति में होती है। आयरन उत्प्रेरक होता है और मॉलिब्डेनम जो होता है वर्धक का कार्य करता है इस अभिक्रिया में। दूसरा इसमें दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसका सूत्र होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है दहन किया जाता है वायु में। दहन वायु के लिए मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है। तो क्या क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है H2O। अब हमें समीकरण को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो संतुलित कर लीजिए समीकरण को। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर पूरा है। लास्ट में हम जानते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब बाद में। पहले सल्फर को आप क्या कर लीजिए? संतुलित कर लीजिए। तो सल्फर पहले देखें, सल्फर यहाँ पर क्या है? हमारा बैलेंस है। एक सल्फर इधर है, एक यहाँ भी है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन 2 यहाँ है, तो अभी तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है। ऑक्सीजन की संख्या ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर है 2 और इधर हो गई 2 और एक कितनी हो गई? 3। तो 3 तो यहाँ पर हो नहीं सकता है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप क्या कीजिए? यहाँ टोटल बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए, हो जाएगा हमारा। यहाँ पर लिखिए आप लोग 3O2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ 2 1 3 ही है। तो यहाँ इसके अणु की संख्या को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये 2 देखिए हाइड्रोजन है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ भी 2 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। लास्ट में देख लीजिए क्या समीकरण सब संतुलित है कि नहीं। 2 दूनी 4, हाइड्रोजन संख्या 4 है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। सल्फर यहाँ पर 2 है, 2 सल्फर भी हो गया। ऑक्सीजन है 6, तो 4 यहाँ से 2 यहाँ से। तो ये समीकरण जो है वो हमारा क्या है? पूरी तरीके से संतुलित है। तीसरा जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। एल्युमिनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट ये जो होता है बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। इससे ये अभिक्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट का क्या करता है? निर्माण करता है। BaSO4 का निर्माण करता है।
ये देखिए ये द्विविस्थापन क्रिया है। इस क्रिया को संतुलित करना बहुत ही आसान है। यह क्रिया कैसे संपन्न होती है और इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। तो एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है ये आयनन होता है इसका Al3 प्लस में, और जो सल्फेट होता है, सल्फेट हम जानते हैं रेडिकल, इस पर तो निगेटिव चार्ज होता है। Ba जो Cl2 होता है, Ba पर दो धनावेश चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है Cl निगेटिव चार्ज। तो ये जो होता है इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से संयोग करता है, और ये जो पॉजिटिव होता है इसके निगेटिव से संयोग करता है। तो ये AlCl3 का निर्माण कर लिया, और ये किसका निर्माण कर लिया, BaSO4 का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो समीकरण को जब ये संतुलित किया जाता है पहले धातुओं को बैलेंस किया जाता है। धातु को बैलेंस कर लीजिए। एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पर देखिए 2 है, इधर कितनी है, एक ही यहाँ एल्युमिनियम है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना हो गया। इसके बाद देखिए सल्फेट यहाँ पर जो है, सल्फेट आयन इसमें SO4 का होल प्राइस, तो यहाँ पर सल्फेट जो है एक ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। तो बेरियम की संख्या भी हो गई कितनी, 3, तो यहाँ पर 3 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखिए सब कुछ जो है, जो भी इसके आयंस हैं या जो परमाणु हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो ये जो समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। पोटेशियम धातु के ये किससे अभिक्रिया करता है, जल। पोटेशियम धातु को हम जल में डालते हैं तो ये क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम है H2O से अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा KOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होगी। समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो यहाँ पर तो पोटेशियम है यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2, इसकी संख्या को लिख लीजिए तो 2, और यहाँ पर 2 KOH हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है देखिए हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना लिख लीजिए 2, मतलब 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH प्लस H2। तो पोटेशियम धातु ये H2O जल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये जो समीकरण है ये भी समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। कुछ समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। ध्यान दीजिए, पहला इसमें दिया गया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये समीकरण है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखिए स्पष्ट है, पोटेशियम पहले धातुओं को ही बैलेंस किया जाता है। पोटेशियम यहाँ पर कैल्शियम की संख्या 1 है, इधर दाएं तरफ भी कैल्शियम 1 है। अब इसके बाद जो है धातुओं को बैलेंस किया जाता है, तो इसमें पहले नाइट्रोजन को आप बैलेंस कीजिए। तो यहाँ देखिए नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट इधर 1 है, यहाँ पर है CaNO3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब जो नाइट्रेट की टोटल संख्या है वो कितनी है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 2 HNO3 हो गया। इसके बाद देखिए H2O हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर है 2 ही हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे 2H2O हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है, अर्थात पूरा संतुलित समीकरण 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। इसके बाद अगला समीकरण है, दूसरा दिया गया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये उदासीनीकरण क्रिया का उदाहरण है, हमें क्षार एवं लवण जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये सब बताया गया जाएगा। NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। ये क्रियाएं जो होती हैं ये सेम उसी प्रकार से इसमें या इसमें
जो होता है, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका आयनन क्या होता है, Na पॉजिटिव में प्लस ये आयनित होता है OH निगेटिव में। H2SO4 जो होता है यहाँ 2H पॉजिटिव में आयनित होता है और SO4 2 निगेटिव में। तो जैसे बताया हमने यहाँ ये इसके धनात्मक से ऋणात्मक और ये जो होता है इसे संयोग करता है, तो ये बन जाता है Na2SO4 और ये इसे क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, जल का निर्माण करता है। अब समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले धातुओं को बैलेंस किया जाता है। तो धातु इसमें कौन है, सोडियम धातु है। अब सोडियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी है, 2। तो पहले सोडियम को ही बैलेंस कीजिए। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा Na सोडियम हो गया। और सल्फेट जो है देखिए Na2SO4 है, सल्फेट भी बैलेंस है। और इसके बाद देखिए हाइड्रोजन इसके बाद बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर है 2 और 2 यहाँ 4, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इधर गुणा कर देंगे, तो इस समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3, तो वही है, ये इसमें भी वही है, ये Na पॉजिटिव में आयनित होता है, Cl नेगेटिव में। ये जो सिल्वर है ये भी पॉजिटिव में, नाइट्रेट किसमें आयनित होता है, नेगेटिव में। तो इससे संयोग करके NaNO3 बनाता है, इससे क्रिया करके समीकरण बैलेंस कर लीजिए। देखिए वैसे समीकरण ये जो है पूरी तरीके से इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ये सोडियम है, ये NaNO3 और ये Ag है, Ag इससे क्रिया करके Cl का निर्माण कीजिए। तो ये जो समीकरण है इसमें कुछ संतुलित करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है, ये संतुलित है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है, अगला समीकरण है, इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। अगले समीकरण को देखिए, सभी बच्चे कॉपी पेन ले करके इस क्रिया को सब कुछ नोट करते रहेंगे, क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पर कर भेज देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है जो है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। यहाँ ये देखिए Ba2 प्लस में आयनित होता है, क्लोरीन जो होता है 2Cl निगेटिव में, H2SO4 जो है ये 2H पॉजिटिव में या H पॉजिटिव में और ये SO4 2 निगेटिव में, क्योंकि बैलेंस धनावेश ऋणावेश बराबर होते हैं इसलिए। अब ये देखिए ये इससे संयोग कर लेगा तो हो जाएगा BaSO4, ये बैलेंस है, ये इससे क्रिया करके क्या हो जाएगा, HCl। तो यहाँ देखिए स्पष्ट है, HCl देखिए यहाँ पर कितना, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, तो 2 हाइड्रोजन भी हो रहा, 2 क्लोरीन हो रहा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2 क्लोरीन है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर केवल आप कितना लिख लीजिए 2, तो ये समीकरण जो हो जाएगा यहीं पर संतुलित हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये दिया गया है, इसको लिख करके हमें क्या करना, संतुलित करना। दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहला है कि ये दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम प्रवाहित करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, बाकी जो जल होता है वो मुक्त हो जाता है। जैसे कि हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं जब घरों की पुताई की जाती है चूने के माध्यम से, बुझे चूने के माध्यम से, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। तो ये वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है, ये परत बना लेता है, और बाकी जो जल जो होता है वो मुक्त हो जाता है। समीकरण को संतुलित करना है तो समीकरण ऑलरेडी इसमें क्या है,
कुछ इसमें संतुलित करना ही नहीं, समीकरण क्या है, संतुलित है। कैल्शियम 1 है, एक कैल्शियम यहाँ पर है, कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, एक कार्बन है। ऑक्सीजन देख लीजिए टोटल जो है 4 है, 3 1 4, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन 2 4, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर इसकी संख्या भी कितनी है, 2 है। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है। अगला इसी प्रकार से है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम है Al है प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऊपरी क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड लिखेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu, ये जो है ये प्रतिस्थापन क्रिया है। तो समीकरण आपको यहाँ पर संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन कभी भी यहाँ पर संभव नहीं है, तो इसलिए इसको संतुलित करने के लिए देखिए एल्यूमिनियम जो है जब भी यहाँ बढ़ाएंगे 3, तो ये मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो यहाँ भी आप कितना लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 क्लोरीन हो गया। 3 यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 3 6 क्लोरीन। एल्यूमिनियम हो गया 2, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम होंगे। कॉपर यहाँ है 3, यहाँ है 1, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो ये भी समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला समीकरण दिया गया है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसके बाद कह रहा है जिंक नाइट्रेट बनेगा, हाँ ठीक है, प्लस सिल्वर। तो ये जो जिंक होता है, क्योंकि ये ध्यान दीजिए Ag जो होता है Ag पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है, और जो नाइट्रेट होता है नाइट्रेट पर निगेटिव चार्ज होता है। और जब जिंक होगा, जो जिंक पर चार्ज होता है 2 धनावेश इस पर होता है। तो कोई भी जो कंपाउंड होते हैं वो अपने आप में न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब उदासीन होते हैं, उसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यदि जिंक नाइट्रेट बनेगा तो यहाँ 2 धनावेश है, तो उसके साथ 2 ऋणावेश चाहिए, तो 2 ऋणावेश, लेकिन नाइट्रेट पर जो होता है एक ही निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर जो बनेगा वो ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, और प्लस जो सिल्वर होगा Ag वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए नाइट्रेट यहाँ पर कितना है, 2 नाइट्रेट है, इधर का कितना नाइट्रेट है, 1, तो इस नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया, Ag जो है 2 हो गया, 2 यहाँ पर Ag की संख्या भी हम पूरी कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी तरह से अगला समीकरण है, दूसरा समीकरण देखेंगे। अगला जो समीकरण दिया गया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये भी हो चुका है। अगला है बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है BaCl2, और कह रहा है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। अब इसके बाद बनेगा जो, या हम अपने से ही बना सकते हैं, देखिए बन क्या जाएगा, ये इसका आयनन करेंगे Ba2+, और ये जो क्लोरीन है 2Cl निगेटिव में आयनित हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट जो होगा K पॉजिटिव, या लिख सकते हैं 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। अब ये जो है इससे रिएक्टिव हो जाएगा, इससे रिएक्टिव होकर के BaSO4 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस ये पोटेशियम क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब पोटेशियम कितना है 2, और क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2KCl। इस प्रकार से समीकरण जो होगा वो क्या रहेगा, संतुलित हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है, और उसमें भी कुछ समीकरण दिए गए हैं, इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड, पहले क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पहला दिया गया पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम क्लोराइड। पोटेशियम ब्रोमाइड इसका सूत्र होता है KBr प्लस
ये जो होता है बेरियम आयोडाइड BaI2 हो जाएगा यहाँ पर BaI2। इसके बाद ये पोटेशियम आयोडाइड का क्या करता है, निर्माण करता है Ki, और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो यहाँ संतुलित करने के लिए 2KBr, यहाँ पर हो जाएगा 2KI। समीकरण संतुलित है। अब देखिए कह रहा है ये अभिक्रिया का हमें प्रकार बताना है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ये इनका जो होता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता रही है इसमें, क्योंकि ये जो होता है इसके साथ चला जा रहा है, ये यहाँ पर आपस में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये अभिक्रिया जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अगला जो है दिया जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट ये जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है ZnO+। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी कार्बोनेट जो होता है जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ हीट किया जा रहा है, अर्थात ये कहने का मतलब जो उसमें ऊष्मा देने पर ये जो होता अपघटित हो जाता है। तो हम जो लोग पढ़े हैं वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है वो अपघटन अभिक्रिया है। अगला है हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन H2+Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बैलेंस के लिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो संतुलन के लिए 2HCl हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये देखिए दोनों मिल करके दो अलग अलग जो है अभिकारक हैं, योग करके एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। योगात्मक या उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, उसी को कहा जाता है। इसी तरह जो है अगला है, लास्ट है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जा रहा है तो ये बना लेता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। मैग्नीशियम धातु जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए इसके स्थान पर आकर के जो हाइड्रोजन का स्थान है, हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ जा रहा है, मैग्नीशियम। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन या इस अभिक्रिया को हम कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो है आपको बताया जा चुके हैं, नोट्स में बनवाया जा चुका है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा समझाइए, ये आपको बताया जा चुका है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन जो है इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। C6H12O6 प्लस 6O2, हम लोग जानते हैं यहाँ पर 6CO2 प्लस यहाँ पर 6H2O बनता है और यहाँ पर एनर्जी मुक्त होती, यहाँ पर क्या रिलीज होती है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ को हम भोजन के रूप में अर्थात ग्लूकोज के रूप में हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसका जब ऑक्सीकरण होता है कुल मिलाकर के तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीकरण के उपरांत जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल का निर्माण होता है और क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मिलने के कारण या ऊष्मा मुक्त होने के कारण से श्वसन जो अभिक्रिया होती है उसको जो है हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से या जो होती है इसको हम
तो इसी कारण से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आपको बताया जा चुका है कि ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें से ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस अपक्रिया में भी जो होता है, श्वसन में भी, श्वसन की अपक्रिया में भी जो एनर्जी होती है, ऊष्मा जो होती है मुक्त होती है। इसी कारण से इसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहते हैं। धन्यवाद। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार बताइए। पहला दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम क्लोराइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका सूत्र होता है KBr प्लस ये जो होता है बेरियम आयोडाइड BaI2 हो जाएगा यहाँ पर BaI2। इसके बाद ये पोटेशियम आयोडाइड का क्या करता है, निर्माण करता है KI, और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो यहाँ संतुलित करने के लिए 2 KBr, यहाँ पर हो जाएगा 2 KI। समीकरण संतुलित है। अब देखिए कह रहा है ये अपक्रिया का हमें प्रकार बताना है। तो देखिए ये जो अपक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ये इनका जो होता है ये द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाता रही है इसमें, क्योंकि ये जो होता है इसके साथ चला जा रहा है, ये यहाँ पर आपस में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये अपक्रिया जो है ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। इसी प्रकार से अगला जो है दिया जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट ये जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है ZnO प्लस, इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी कार्बोनेट जो होता है जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ये कुल मिला करके यहाँ हीट किया जा रहा है, अर्थात ये कहने का मतलब जो उसमें ऊष्मा देने पर ये जो होता अपघटित हो जाता है। तो हम जो लोग पढ़े हैं वो कौन सी अपक्रिया होती है, अपघटन अपक्रिया। तो ये जो अपक्रिया है वो अपघटन अपक्रिया है। अगला है हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अपक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बैलेंस कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो संतुलन के लिए 2HCl हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये देखिए दोनों मिल करके दो अलग अलग जो है अभिकारक हैं, योग करके एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, योगात्मक क्रिया होती है। योगात्मक, या उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, उसी को कहा जाता है। इसी तरह जो है अगला है, लास्ट है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जा रहा है तो ये बना लेता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। मैग्नीशियम धातु जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए इसके स्थान पर आकर के जो हाइड्रोजन का स्थान है, हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ जा रहा है, मैग्नीशियम। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन, या इस अभिक्रिया को हम कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये क्या है, उदाहरण। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो है आपको बताए जा चुके हैं, नोट्स में बनाया जा चुका है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, ये आपको बताया जा चुका है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन जो है इसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है। C6H12O6 प्लस 6O2, हम लोग जानते हैं यहाँ पर 6CO2 प्लस यहाँ पर 6H2O बनता है और यहाँ पर एनर्जी मुक्त होती, यहाँ पर क्या रिलीज होती है, एनर्जी अर्थात
ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ को हम भोजन के रूप में अर्थात ग्लूकोज के रूप में हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसका जब ऑक्सीकरण होता है कुल मिलाकर के, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीकरण के उपरांत जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल का निर्माण होता है, और क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मिलने के कारण या ऊष्मा मुक्त होने के कारण से श्वसन जो अभिक्रिया होती है उसको जो है हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से, या जो होती है इसको हम इसी कारण से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको बताया जा चुका है कि ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें से ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया में भी जो होता है, श्वसन में भी, श्वसन की अभिक्रिया में भी जो एनर्जी होती है, ऊष्मा जो होती है मुक्त होती है। इसी कारण से इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। धन्यवाद।